एक छोटे से गांव में जानकी देवी और उनकी बहू रीमा रहती थीं। जानकी देवी एक अनुशासन प्रिय और परंपरागत महिला थीं, जबकि रीमा आधुनिक विचारों वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। जब रीमा शादी करके इस घर में आई, तो उसने सोचा कि वह अपनी शिक्षा और आधुनिक सोच से घर को नई दिशा देगी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सासू माँ की सोच बिल्कुल अलग थी। शुरुआती दिनों में जानकी देवी और रीमा के बीच अक्सर छोटे छोटे बातों पर मतभेद होते रहते थे। रीमा को लगता था कि सासू माँ पुराने जमाने की हैं और हर चीज को अपने तरीके से करने की आदत है। वहीं जानकी देवी को लगता था कि रीमा घर के कामकाज में उतनी निपुण नहीं है और न ही उसे परिवार की परंपराओं का कोई सम्मान है। समय बीतता गया और दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। रीमा ने कई बार सोचा कि वह सास से बात करके इस दूरी को कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। जानकी देवी भी रीमा की चुप्पी को उसकी उदासीनता समझने लगीं। एक दिन परिवार में एक बड़ा आयोजन हुआ। घर में पूजा का कार्यक्रम था। रीमा ने सोचा कि वह इस अवसर पर सासू माँ को खुश करने के लिए अपने हाथों से कुछ विशेष पकवान बनाएगी। उसने खुद से मिठाई बनाई, परंपरागत तरीके से पूजा की तैयारी की और पूरे आयोजन को अच्छे से संपन्न करने की कोशिश की। पूजा खत्म होने के बाद जानकी देवी ने देखा कि रीमा ने पूरी मेहनत और लगन से आयोजन की तैयारी की है। उन्होंने रीमा की मिठाई चखी और उनकी आंखों में खुशी झलकने लगी। जानकी देवी को एहसास हुआ कि रीमा उनके लिए और इस परिवार के लिए दिल से काम कर रही है। उन्होंने रीमा को पास बुलाया और कहा, बहू, मैंने शायद तुम्हें ठीक से समझा नहीं। तुमने आज जो किया वह न केवल परिवार के प्रति तुम्हारी निष्ठा दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि तुम इस घर की सच्ची लक्ष्मी हो। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सासू माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं भी आपको समझ नहीं पाई। मैं जानती थी कि आप मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, पर मैं अपने विचारों में ही उलझी रही। आज मैं समझ गई हूँ कि पुराने रीति रिवाजों और नई सोच को मिलाकर ही एक परिवार को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस दिन के बाद जानकी देवी और रीमा के बीच का रिश्ता बिल्कुल बदल गया। जहां रीमा ने सासू माँ की परंपराओं का सम्मान करना सीखा, वहीं जानकी देवी ने भी रीमा के नए विचारों को स्वीकार किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर परिवार को स्नेह और समझ से आगे बढ़ाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में अगर आपसी समझ, धैर्य और सम्मान हो, तो कोई भी मतभेद दूर हो सकता है। सास बहू का रिश्ता भी तभी खिलता है जब वे एक दूसरे के विचारों को समझें और उनका आदर करें।